दोस्तों आज हम बात करेंगे बेन टेनिसन की वाइफ यानी पत्नी के बारे में और साथ ही उसके बेटे के बारे में कि फ्यूचर में उसका बेटा कैसा दिखता है और साथ ही उसकी पत्नी भी कौन है और कैसी दिखती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बेन की गर्लफ्रेंड्स कितनी है और गर्लफ्रेंड तो छोड़िए, यहाँ पे एलियन गर्ल भी बेन के पीछे पड़ी होती है। जब हमें एक एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस लूमा अपने सिपाहियों के साथ मुकाबला कर रही होती है और उन्हें हरा देती है। प्रिंसेस लूमा को शादी करने के लिए एक ताकतवर लड़की की तलाश थी, फिर उसे बेन की याद आती है और वह धरती पर निकल जाती है बेन के लिए। और इधर अटिया भी धरती पर निकल जाती है क्योंकि उसे भी एक सुंदर और ताकतवर लड़का चाहिए होता है जो कि बेन होता है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जहाँ बेन अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम एस्टर होता है उसके साथ सुमो स्लेमर देखने आया होता है। तभी एक बिल्ली आती है और एक आंटी का पर्स लेकर भाग जाती है। बेन बिल्ली के पीछे जाता है, तब उसे वहाँ एक कैट लेडी दिखाई देती है। दोस्तों कैट लेडी किसी भी बिल्ली को अपने वश में कर सकती है। जब बेन एक एलियन बनता है कैट लेडी को हराने के लिए, तब कैट लेडी उसे अपने वश में कर लेती है क्योंकि बेन जो एलियन बना था वो कहीं न कहीं बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा था। इसके बाद एंट्री होती है लूमा और अटिया की। यह दोनों ही बेन को बहुत चाहती थी। तब उन्हें पता चलता है कि बेन किसी दूसरे के कंट्रोल में है, यानी कि वो हिप्नोटाइज हो गया है। फिर क्या था, सब लोग निकल जाते हैं बेन को बचाने के लिए। बहुत फाइट करने के बाद बेन को फाइनली वो लोग बचा लेते हैं, यानी कैट लेडी के कंट्रोल से वो लोग बाहर निकाल लेते हैं। बेन को बचाने के बाद प्रिंसेस लूमा और प्रिंसेस अटिया आपस में बहस करने लगती है कि बेन मेरा है, बेन मेरा है। तभी बेन उन्हें समझाता है कि तुम मेरे बिना भी बहुत ताकतवर हो और कहीं न कहीं तुम सबने मुझे कभी न कभी हराया है। यह बात सुनकर बेन के बिना ही दोनों अपने घर लौट जाती हैं। एस्टर को पहली बार बेन 10 ओमनीवर्स के हॉट स्टेज वाले एपिसोड में दिखाया जाता है। बेन एस्टर से पहली बार हॉट स्टेज में मिला था जब वो फ्यूजन डिवाइस के लिए आपस में लड़ रहे थे। जब बाद में एस्टर को पता चलता है कि उसके लोग बुरे काम कर रहे हैं तो एस्टर उन लोगों का साथ छोड़कर बेन के साथ मिल जाती है। इसके बाद एस्टर बेन को अपने साथ लाती है। वह लोग वहाँ पर खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तब हमें यह पता चलता है कि एस्टर जो है मन ही मन में बेन को पसंद करने लगी है। बाद में बेन, एस्टर और रुक मिलकर एस्टर के लोगों को हरा देते हैं। फिर एस्टर वहाँ की मुखिया बन जाती है। इसके बाद हमें एस्टर को ओमनीवर्स के बहुत सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता है। उन सभी एपिसोड्स में बेन एस्टर को भी साथ में दिखाया जाता है, लेकिन बेन ने कभी भी उसे सच्चा प्यार नहीं किया, ना ही उसको भाव दिया। अंत में एस्टर भी समझ जाते हैं कि बेन उससे प्यार नहीं करता और एस्टर अपना नया बॉयफ्रेंड बना लेती है और उसके साथ चली जाती है। दोस्तों ये वो लोग थे जिन्हें बेन पसंद नहीं करता था। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्हें बेन बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। जूली। दोस्तों आप सभी जूली के बारे में तो जानते ही होंगे। जूली जिसे बेन सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो जूली ने बेन से बात करना बंद कर दिया। जब बेन सुमो स्लेमर गेम खेला होता है तब जूली का फोन आता है, लेकिन बेन फोन को पिक नहीं करता। जूली बार-बार कॉल करती है लेकिन बेन ध्यान नहीं देता। फिर जूली बहुत सोचने के बाद बेन से ब्रेकअप कर लेती है और नया बॉयफ्रेंड बना लेती है जो कि एक फोटोग्राफर होता है। इसके बाद जूली को बेन के साथ कभी भी दिखाया नहीं गया। वैसे भी दोस्तों बेन के पास इतना टाइम नहीं होता है तो बार बार जूली के साथ रह सके। अब बात करते हैं जेनिफर नोक्टर की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है। जेनिफर नोक्टर को पहली बार बेन 10 अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया था। जब कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं तब बेन उसे बचा लेता है। फिर दोनों लोग में दोस्ती हो जाती है। बेन भी जेनिफर नोक्टर को लाइक करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन नेमिसिस और बेन में फाइट होती है। तब कैप्टन नेमिसिस कहता है कि या तो तुम जूली को बचाओ या जेनिफर नोक्टर को, लेकिन बेन एलियन बनकर सबसे पहले जूली को बचाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बेन जूली को ज्यादा पसंद करता है और जेनिफर नोक्टर भी समझ जाती है कि बेन जूली को लाइक करता है। फिर हमें एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि जेनिफर नोक्टर कैप्टन नेमिसिस को जेल से निकाल लेती है और फिर बाद में दोनों ही मिलकर बेन पर अटैक करते हैं, जहां बेन कैप्टन नेमिसिस को हरा देता है। फिर जेनिफर नोक्टर बेन पर हमला करती है, लेकिन बेन उसे भी हरा देता है। जेनिफर नोक्टर बेन पे हमला करती है। यह देखकर बेन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और जेनिफर नोक्टर की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं यूनिस के बारे में। यूनिस को सबसे पहले बेन 10 अल्टीमेट एलियन के द ट्रांसमोग्रिफिकेशन ऑफ यूनिस वाले एपिसोड में दिखाया जाता है। एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप क्रैश होकर धरती पर गिरती है। फिर सब लोग स्पेसशिप के पास जाते हैं, जहाँ ग्वेन उस स्पेसशिप को छूती है तो उसमें से एक लड़की बाहर आती है। इसके बाद वह लड़की जो स्पेसशिप से आई होती है वह बेन और उसके दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। क्योंकि उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए सब लोग उसे अपने साथ रखने को मान जाते हैं और अब बेन को उससे प्यार हो जाता है और बेन उसे मन ही मन चाहने लगता है। पर उस एपिसोड में हम देखते हैं कि एक विलेन बेन और उसके सभी साथियों पर हमला कर देता है और यूनिस को अपने साथ लेके जाने लगता है। यूनिस के पीछे एक बटन होता है जिसे दबाकर यूनिस को एक यूनिटिक्स में चेंज कर देता है। बेन विलेन को हराकर उस यूनिटिक्स को छीन लेता है। फिर हमें एजमत को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने उस विलेन को यूनिस को वापस लाने के लिए भेजा था। अब बेन एजमत को कुछ बोल भी नहीं पाता। अगर आप इस एपिसोड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम इस पे एक वीडियो बनाकर लाएंगे। अब बात करते हैं काईगिन की। तो काईगिन को हमें सबसे पहले बेन 10 क्लासिक में दिखाया गया था, जहाँ हमें देखते हैं कि बेन काईगिन से लव करने लगता है, लेकिन काईगिन कहती है कि वो बेन टेनिसन को लाइक नहीं
नहीं करती, फिर बेन वहाँ से निराश होकर चला जाता है। इसके बाद हमें काई गिन को बेन 10 ओमनिवर्स के कई सारे एपिसोड्स में दिखाया जाता है, जहाँ कई बार काई गिन बेन टेनिसन के साथ होती है और वह एक बार बेन की मदद भी लेती है। इसके बाद दोनों में फिर से अच्छी दोस्ती हो जाती है। बाद में हमें डायरेक्ट बेन 10 ओमनिवर्स वाले लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि बेन काई गिन से शादी कर चुका होता है और उनका एक बेटा भी होता है। लेकिन बेन टेनिसन ने काई गिन को ही क्यों चुना, इसका जवाब तो किसी भी एपिसोड में बताया नहीं गया है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जब बेन 10 ओमनिवर्स के एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेन गलती से केले के छिलके पर पैर रख देता है और वह फिसल कर सीधे काई गिन के पास गिरता है, जहां अचानक से बेन उसे किस कर लेता है और हो सकता है यहाँ दोनों को सच्चा प्यार हो गया हो। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बेन 10 की सभी गर्लफ्रेंड किसी न किसी के साथ चली गई थी, तो हो सकता है कि बेन काई गिन को पूरी तरीके से चाहने लगा हो और काई गिन भी उसे चाहने लगी हो और इस तरह उनकी शादी भी हो गई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।